डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सूचक के बारे में पढ़ा। हमने नया चैप्टर अपना स्टार्ट किया 10th का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। उसमें हमने सूचक के बारे में जाना कि सूचक क्या होते हैं, और उसमें दो प्रकार के सूचक होते हैं कि वो कहाँ से प्राप्त हुए। आपको प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं वो है प्राकृतिक सूचक, और जो मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं वो हैं संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित सूचक। जो लिटमस है वो लाइकेन से प्राप्त होता है और इसलिए वो प्राकृतिक सूचक है। हल्दी पौधों से प्राप्त होती है इसलिए वो प्राकृतिक सूचक है। जबकि फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं इसलिए ये कृत्रिम सूचक हैं। तो अब इस वीडियो में हम अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझेंगे। तो उसके लिए पहले हम लिटमस के बारे में और अच्छे से जानेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ लिटमस ही नहीं, हम और सूचकों के बारे में जानेंगे कि जो दूसरे सूचक भी हैं, लिटमस के अलावा जो दूसरे सूचक भी हैं, उनका वो अम्ल और क्षारक के साथ किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, किस तरह का व्यवहार वो दिखाते हैं। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप है। आप क्रियाकलाप को ध्यान से अगर समझोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। इस क्रियाकलाप में ये दिया है कि प्रयोगशाला में हमारे पास कुछ अम्ल भी रखे हुए होते हैं और कुछ क्षारक भी होते हैं। तो उनमें से जो भी अम्ल आपको मिलते हैं और क्षारक मिलते हैं, आपको उनको लेना है, इकट्ठा करना है। ठीक है। तो यहाँ कई अम्लों के नाम दिए हुए हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये 4 अम्ल के नाम दिए हुए हैं। इनमें से जो भी आपको मिले वो आप ले लो। और इसके अलावा इनके फॉर्मूला भी हैं साथ में, आप ये देख सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का HNO3 और एसिटिक अम्ल का CH3COOH। ये तो हैं अम्ल। और इसके अलावा हमारे पास कुछ क्षारक भी होते हैं। क्षारक हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप अगर इनका फॉर्मूला देखोगे, कैसे पता अम्ल के तो नाम में आ गया कि ये अम्ल है, लेकिन इनके नाम में कहीं पर भी नहीं है ये क्षारक है। तो इनके फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, क्या आ रहा है इसमें, OH। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का K मतलब पोटेशियम, Ca मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg मीन्स मैग्नीशियम, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है, इन सब में लास्ट में OH है। OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन ये देते हैं जलीय विलयन में। तो इनके फॉर्मूले में, क्षारक के फॉर्मूले में OH आता है। ये आप 9th क्लास में भी सीख चुके हो। तो ये अम्ल और कुछ क्षारकों की लिस्ट है। इनमें से आप कुछ अम्ल और कुछ क्षारक ले सकते हैं, और इनको आपने क्या करना है, इनको वाच क्लास लेनी है। जितने आपके पास विलयन है आप उतनी वाच क्लास ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। और वाच ग्लास क्या होती है, वाच ग्लास कांच की एक छोटी सी प्लेट टाइप होती है। हर वाच ग्लास में आपने एक एक बूंद रखनी है, एक एक विलयन की। जो भी विलयन आपके पास है उसकी बूंद एक वाच ग्लास में, दूसरे विलयन की बूंद दूसरे वाच ग्लास में आपने रखनी है। और जो हमें सूचक दिए हुए हैं, लाल लिटमस, हमें कौन कौन से सूचक दिए हुए हैं, हमें दिए हैं लाल लिटमस, नीला लिटमस, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज। इनके साथ आपने जांच करनी है सूचकों से कि ये जो विलयन है ये इन सूचकों के कलर में क्या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है। तो वो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या परिवर्तन होता है। ये हम प्रयोगशाला में ही देख सकते हैं वैसे तो यहाँ पर विलयन का नमूना मतलब कि आपका जो विलयन है वो अम्ल है या वो क्षारक है। तो आपको तो कई सारे अम्ल दिए हुए हैं यहाँ पर और कई सारे क्षारक दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अम्ल और क्षारक ही लिखूँगी। अम्ल और क्षारक। लाल लिटमस किसके कलर में चेंज करता है, लाल लिटमस में क्या चेंज होता है अम्ल के साथ। आपको मैंने एक सिंपल सा रूल बताया था, ABR, एसिड ब्लू रेड। एसिड मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। तो वो नीले लिटमस को लाल करता है लेकिन लाल पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए अम्ल का लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो यहाँ पर हमें उसका प्रभाव लिखना है। क्षारक क्या करता है, अम्ल से उल्टा करता है। अम्ल लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। और नीले लिटमस पर क्षारक का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर आप नीले लिटमस को क्षारक में डालोगे तो नीले का नीला ही रहेगा, वो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा।
इसके बाद हम देखते हैं, ये तो थे हमारे प्राकृतिक सूचक नीला और लाल लिटमस। फिनोल्फ्थालीन के कलर में क्या परिवर्तन आता है अम्ल या क्षारक के साथ? फिनोल्फ्थालीन अम्ल के साथ इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। अगर फिनोल्फ्थालीन जो है वो रंगहीन होता है तो अम्ल के साथ भी वो रंगहीन ही रहता है। लेकिन अगर फिनोल्फ्थालीन की एक बूंद हम क्षारक में डाल देते हैं तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। जो भी विलयन, अगर आपका क्षारक का जो भी विलयन आपको दिया हुआ है उसमें फिनोल्फ्थालीन डालोगे तो वो क्षारक नीले गुलाबी रंग का हो जाता है। ये हमने लाल लिटमस, नीला लिटमस और फिनोल्फ्थालीन के साथ अम्ल और क्षारक किस तरह से व्यवहार करते हैं ये हमने इसमें ये देखा। इसके बाद एक और हमारे पास सूचक है मैथिल ऑरेंज। ये अम्ल और क्षारक के साथ क्या प्रभाव दिखाएगा अब हम ये भी देख लेते हैं। मैथिल ऑरेंज जो है वो अम्ल के साथ लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, अम्ल में अगर हम इसकी मैथिल ऑरेंज की एक बूंद डाल देंगे तो ये लाल रंग का हो जाता है, जबकि क्षारक में इसकी एक बूंद डालने पर ये पीले रंग का हो जाता है। ये आप अपनी ये जो पूरी टेबल है ये आप अपनी नोटबुक में बना लोगे तो इससे आपको याद रहेगा और आप जब भी पढ़ोगे तो आपको सब ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग सूचक जो जिनके रंग में परिवर्तन हो जाता है अम्ल के साथ या क्षारक के साथ, तो ये रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें बताते हैं कि दिया हुआ विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है। लेकिन कुछ सूचक ऐसे भी होते हैं जिनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। अम्लीय के साथ कुछ और गंध होती है, उनकी स्मेल होती है, और क्षारक के साथ उनकी स्मेल कुछ और हो जाती है। तो ऐसे सूचकों को गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। यह आप परिभाषा अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो गंधीय सूचक में मेनली हम 3 की बात करेंगे। एक तो है प्याज की स्मेल तो काफ़ी तेज़ होती है, आप सबको पता है प्याज के बारे में। एक होता है लौंग का तेल भी एक गंधीय सूचक के रूप में कार्य करता है। और एक होता है वनीला एसेंस। ठीक है, वनीला एसेंस आप लोग आइसक्रीम खाते होगे तो वनीला आइसक्रीम होती है ना, तो उसकी जैसी जो स्मेल होती है वो वनीला एसेंस की स्मेल होती है वैसी ही। तो वो गंधीय सूचक की तरह से व्यवहार करते हैं। तो गंधीय सूचक के व्यवहार को समझने के लिए हम एक प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये प्रयोग आप अपने घर पर आराम से करके देख लेते हो, बहुत इजी है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक प्याज लेना है और उस प्याज को बारीक बारीक काट कर आपने और साथ में एक साफ़ कपड़ा लेना है, कपड़े का टुकड़ा लेना है छोटा, और उन दोनों को कटी हुई प्याज और साफ़ कपड़े को प्लास्टिक की थैली में बांधकर बिल्कुल टाइट बांधकर फ्रिज में रख देना है और पूरी रात फ्रिज में रखे रहना है। सुबह हम उसको निकालेंगे। आप जब उस पॉलीथीन में से कपड़ा निकालोगे तो आप देखोगे कि कपड़े में बहुत तेज़ प्याज की स्मेल होगी। अब आपने क्या करना है, आपने उस कपड़े के 2 टुकड़े कर लेने हैं, उसको काट कर उसके 2 टुकड़े कर लेने हैं और हमने उस दोनों टुकड़ों को साफ जगह पर बिछा देना है, रख देना है मतलब। और उनमें से एक टुकड़े पर हमने डालना है तनु HCl की कुछ बूंदें और दूसरे पर तनु NaOH की कुछ बूंदें। अगर आपके पास ये नहीं है, घर में तो होगा नहीं, एसिड या क्षारक, अम्ल या क्षारक कुछ भी नहीं होगा, तो अम्ल की जगह पर आप नींबू का रस ले सकते हो। ठीक है, और या फिर सिरका है तो सिरका भी ले सकते हो, या फिर आप अम्ल के लिए तो आप सिरका या नींबू का रस ले सकते हो, और क्षारक के लिए आप साबुन का घोल तैयार कर सकते हो या सर्फ को पानी में घोलकर वो ले सकते हो। तो आपने दोनों कपड़ों पर, एक कपड़े पर डालनी है किसी अम्ल की कुछ बूंदें और दूसरे कपड़े पर आपने किसी क्षारक की कुछ बूंदें डालनी है। और अब आपने क्या करना है, इन दोनों कपड़ों को धो लेना है, पानी से धो लेना है, रगड़ कर नहीं धोना है, वैसे ही धो लेना है। और अब आपने दोनों कपड़ों की बारी बारी से स्मेल करनी है। तो जिस कपड़े पर आपने अम्ल डाला था उस कपड़े की स्मेल तो वैसे की वैसी ही है, जो प्याज की स्मेल होती है वही स्मेल आपको अब भी आएगी। लेकिन जो दूसरा कपड़ा था जिस पर आपने क्षारक की कुछ बूंदें डाली थी, उस कपड़े में से प्याज की स्मेल आनी बंद हो जाएगी, उसमें आपको प्याज की स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ से हमें जो हमारा गंधीय सूचक है प्याज, या प्याज का रस भी कह सकते हो आप, वो हमें कैसे बताता है दिया हुआ पदार्थ हमारा अम्ल है या क्षारक है। अम्ल के साथ उसकी स्मेल वैसे की वैसी रहती है, जबकि क्षारक के साथ उसकी गंध दूर हो जाती है, हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल यही सेम व्यवहार और हमारे जो बाकी के 2 गंधीय सूचक हैं वनीला
और लौंग का तेल, ये भी बिल्कुल सेम व्यवहार करते हैं। इनकी स्मेल क्षारक के साथ ख़त्म हो जाती है, जबकि अम्ल के साथ इनकी स्मेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसे की वैसे ही रहती हैं। तो आपने ये सीखा कि किस तरह से कुछ पदार्थ, कुछ सूचक अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें बताते हैं कि दिए हुए विलयन अम्लीय हैं या क्षारकीय हैं, और कुछ ऐसे सूचक हैं जिनको गंधीय सूचक कहते हैं, जो गंध में परिवर्तन के द्वारा हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ या दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है। तो ये सारा का सारा जो आपने अब तक सीखा, ये सूचकों के बारे में था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अम्लों की बाकी रासायनिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे।